अल्लाह का जिक्र करती थी तो बच्चे कुरान के हाफिज पैदा होते थे। और अब शिकम में बच्चा है और माँ गाने गा रही है, गुनगुना रही है? शिकम में बच्चा है, माँ मोए मोए कर रही है तो बच्चा भी आया, उसने माँ के साथ मोए मोए कर दिया। मजे से मोए 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 मोए, मैं परेशान कुछ जिंदगी अल्लाह ये क्या बात है मोए मोए। इतने इतने बच्चे रास्तों में भागते फिर रहे मोए 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 मोए। हमारे नकीब साहब इन बच्चों को सिखा रहे हैं दम मस्त कलंदर अली अली मन कुंतो मौला अली अली। और बच्चे देखो अम्मा घर में रोज सिखा रही है मोए मोए मोए। ये एक रात सिखा के जा रहे हैं, वो रोज सिखा रही है। जब रात को इधर बीवी साहिबा लेटी, बीच में बच्चा लेटा, इधर शोहर साहब लेटे। बीवी ने अपना मोबाइल निकाला, शोहर ने अपना निकाला। अब बच्चा बीच में परेशान, या अल्लाह ये कौन सी बला है कि अब्बा भी इसमें लगा हुआ है, अम्मा भी इसमें लगी लगी। बच्चे को कोई देख नहीं रहा। अब बच्चा कभी इधर को पलट के इधर देखता है अम्मा वाले मोबाइल में, कभी इधर को पलट गया अब्बा वाले मोबाइल में देख रहा है। ऐ मेरे अजीजों, जब ये बच्चा था तुमने इसे फकत मोबाइल दिखाया, इसने जो देखा फिर जैसे जैसे इसे शऊर आया तो इसने भी वही किया। इसने देखा अब्बा नमाज कभी नहीं पढ़ता, मोए मोए करता है, तो ये भी वही करने लगा। नमाजों से इसका भी मतलब ही नहीं। बेटी ने देखा अम्मा ही नमाज नहीं पढ़ती तो मैं क्या पढ़ूं, और अम्मा किस मुंह से कहे, कौन सा मुंह जिससे कहे खुद ही नहीं पढ़ती। बोलो भैया, पलट के अगर कह दे बेटी है अम्मा तू पढ़ती नहीं है, मुझसे बड़ी नमाजों की कह रही है। बाप भी तो सुबह को 10 बजे सो के उठ रहा है, तो औलाद से किस मुंह से कहे कि तू जल्दी उठ के फजर पढ़ ले। ये सच्चाई है। क्यों? हालात बदल रहे हैं, दुनिया मतलब आज मोबाइल ने हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया। 4-4 घंटे मोबाइल पे वीडियो देखी, और वो शॉर्ट वीडियो है ना, जैसे चला रहे गाना, फिर आगे बढ़ाई गाना, फिर आगे बढ़ाई मोए मोए, फिर आगे बढ़ाई कुछ और जैसे उसमें आ गया ना मदीने का सफर है, पूरा भी नहीं सुना फौरन आगे बढ़ा दिया। गाना था कव्वाली थी तो पूरी सुनी इसने, पूरा शेर सुना। और जैसे उसमें है ना काबे की रौनक, काबे का मंजर, ये मंजर तक नहीं पहुंचा, काबा सुन के आगे बढ़ा दिया इसे। तो वो इतने इतने बच्चे हैं ना, उन्होंने भी अब्बा को ऐसे करते हुए देखा तो वो भी ऐसे कर रहे। जरा सा बच्चा है उंगली, तो जैसी नात आती है ना वो बच्चा भी ऐसे ऊपर कर रहा है। जो हम देंगे कौम को, अपनी नस्ल को, वही तो वो लेंगे, जो बच्चों को देंगे वही लेंगे। अब जैसे हमारे नौजवान अजीब अजीब हेयर स्टाइल, अजीब अजीब कट, किसी के बाल हैं तो इतने बड़े हैं कि अल्लाह खैर करे, उसकी समझ भी नहीं आ रही, किसी के हैं तो बिल्कुल खत्म है। तो बच्चे देख रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं अब्बा ऐसे वाले बाल कटवा दो। नाई की दुकान पर रो रहा, लेट गया नीचे लौटने लगा। अब्बा कह रहे थे बाल कटवाऊंगा, इसके जुएं हो रही है, सर में खुश्की हो रही है, वो लौट गया नीचे, कह रहे बाल नहीं कटने दूंगा, हनी सिंह वाले बाल रखूंगा। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। यही तो हालात है, पीछे से पता ही नहीं लग रहा है कौन। और रास्तों में देखो, चौराहों पे देखो, खड़ा है मोबाइल लिए हुए, 2 घंटे हो गए, ताक रहे आप, पूछो क्या है, कुछ नहीं।
हाय हाय मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, किसने तुम्हें रीछ बना दिया कि तुम 2-2 घंटे चौराहों पे, गलियों के नुक्कड़ पे खड़े होकर अपनी बहनों को तकने लगे। तरबियत अच्छी दिया करो बच्चों को, वरना बिगड़ जाएंगे, हालात बहुत बुरे हैं। खबरें आती हैं फला का बेटा रात 12 बजे दीवार पर छलांग लगा रहा था। अब बताने की जरूरत नहीं है क्यों छलांग लगा रहा है, बताने की जरूरत नहीं। पहले तो छलांग लगाने की खबर आती थी, अब खबर आई कि प्रैक्टिस उसकी बहुत अच्छी हो गई थी। उसने सोचा क्या करूं, पुलिस में जा नहीं सकता था तो वहां दौड़ लगा नहीं सकता था। इसने कहा हाथ पकड़ चलो भागो। मगर इतना याद रखना, एक शायर जीरो बांधवी उसने कहा, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। और नौजवानों तुम्हारे लिए चौथा मिसरा है, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है हजरत, क्या हकीकत बयान फरमाई। तो छलांग लगाने वाले ये भी सोच ले छलांग उधर भी लग रही होगी, उस छलांग की भी फिक्र कर लो। बहुत अच्छी बात। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। तबाह होने लगा मुआशरा, किस लिए कि सिर्फ नाचने वाले रह गए, सर झुकाने वाले नहीं रहे, मैदान के गाजी नहीं रहे, सजदा करने वाले साजिद नहीं रहे। क्या वजह है? तरबियत नहीं मिल पा रही है। और तरबियत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हमारे आज मुआशरे की हालत ये, न माँ अच्छी है न बाप अच्छा है, तो औलाद कहाँ से अच्छी होगी। याद रखना, उसकी महफिल में आए हो इतना पैगाम लेकर जाओ, औलिया कराम से मोहब्बत करो, वलियों का प्यार दिल में रखो। तो प्यार ऐसा कि उनकी सीरत पे भी अमल करो, उनकी जिंदगी भी देखो। अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो उनकी सीरत को भी देख लो, और गरीब नवाज की सीरत भी देखो, उनका किरदार भी देखो, और उस पर अमल भी किया करो। बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात सुनो, बच्चे खेल रहे हैं हमारे यहाँ जी, लेकिन सरकारे गरीब नवाज भी खेलते थे ना बचपन में। बच्चे आते थे खेलने के लिए तो उनका भी एक खेल था, मगर वो खेल बड़ा निराला था। बच्चों को आप फरमाते थे कि मैं तुम्हारे साथ बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मेरे घर आओ। सारे छोटे छोटे बच्चों को घर बुला लिया, और घर बुलाने के बाद में आपकी वालिदा चटाई बिछा दिया करती थी बच्चों के लिए। गौर करो मेरे अजीजों, इधर माँ चटाई डाल रही है, चटाई बिछा रही है, बच्चे सारे के सारे आ गए, चटाई पे बैठ गए, सरकारे गरीब नवाज के साथ खेलने आए हैं। मगर ये खेल कितना प्यारा है। सरकार गरीब नवाज बच्चों से कहते हैं, बच्चों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी पढ़ दो ला इलाहा। तो बच्चे भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये खेल अजीब है जिस खेल में अल्लाह का जिक्र हुआ करता। अच्छा, फिर ये तो सरकार गरीब नवाज बचपन से अल्लाह का जिक्र इस अंदाज में कर रहे हैं कि बच्चों को भी जिक्र करा रहे हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में आए ना तो आपने देखा भाई यहाँ तो सारे के सारे टन टन टना टन यही हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। आज भी आप देख रहे हैं
आपने देखा इन्हें कैसे माइल किया जाए, कैसे मारूस किया जाए, इनसे कैसे अल्लाह का जिक्र कराया जाए, इन्हें कैसे कुरान सुनाया जाए, इन्हें कैसे कुरान समझाया जाए, इन्हें कैसे रब का पैगाम दिया जाए, ये कैसे मेरे पास आएंगे, मेरी बात सुनेंगे। आपने हिंदुस्तान के लोगों की एक एक बात को कैच करना शुरू किया, देखना शुरू किया, ये करते क्या है, इनका तरीका क्या है, जिंदगी कैसे गुजारते हैं, कौन सी चीजें इन्हें पसंद है, क्या क्या चीज अच्छी लगती है। आपने देखा जिधर से गुजरते हैं एक तो टन टन है और दूसरी तरफ म्यूजिक है, नाचना गाना है, दूसरी तरफ जिधर देख रहे हैं म्यूजिक है, मौसीकी के आलात है और लोग बजा रहे हैं, लोग जो है म्यूजिक में बड़ा मगन है। तो आपने देखा अच्छा ये मौसीकी पसंद करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं। आपने कहा चलो ठीक है, किसी भी तरह से इनको तो बुलाना है अपने पास। अब तबलीग का अंदाज देख लो अल्लाह वाले का। आपने एक सारंगी तैयार की, सारंगी सारंगी एक साज बजाने का एक आला, सारंगी तैयार की और तैयार करने के बाद में उसको आपने फिर बजाना शुरू किया। कहाँ? जिस रास्ते से लोग पूजा पाठ करने जाते थे ना मंदिर में, उस रास्ते के दरमियान में सरकार गरीब नवाज बैठ गए, बजाने लगे सारंगी। ऐ लोगों, सरकार गरीब नवाज ने देखा था कि यहाँ हालात ये है कि ये हिंदुस्तान वाले म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं, तो आपने सारंगी बजाई। और इस वाकये को यूं तो हमारे उलमा बयान करते ही हैं, मगर एक खतीब साहब को मैंने सुना, उन्होंने तो वो सारंगी जैसे सरकार गरीब नवाज ने बजाई ना, उन्होंने बजा के दिखा दी। वो कैसे बजा के दिखाई उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा सरकार गरीब नवाज सारंगी बजा रहे हैं, ये साज कौन सा था? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, इस जिक्र को जिक्र इस बात और नफी भी कहा जाता है। ये बड़ा उम्दा जिक्र है। जिक्र करो मेरे साथ मिलकर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। जोर से इतनी जोर से पढ़ो कि आपकी आवाज गूंज जाए, इस माइक में आ जाए, इस माइक में आ जाए। इसमें आ गई ना तो फिर ये आपकी आवाज इन ये जो डिवाइस लगे हुए हैं इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, तो दुनिया जहां जहां भी सुनेगी पता लगेगा पीपल्स आना के लोग अल्लाह का जिक्र इतने उम्दा अंदाज में किया करते हैं। अगर माइक कम उधर इधर घुमाओ, इनकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। जोर से पढ़ना मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने बजाया, लोगों ने सुना, लोग करीब आए, क्योंकि इस साज में वो मजा था कि लोग रोक न सके खुद को। आ गए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आ गए, बैठ गए। अब वो अपना मंदिर का रास्ता भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, सरकार गरीब नवाज के सामने बैठ गए। सरकार गरीब नवाज इधर बजाने लगे, इधर बजाने लगे, इधर ये सारे के सारे बैठने लगे। एक दो दो चार नहीं बल्कि जितने भी उस रास्ते से गुजरने वाले थे, सुबह सुबह का वक्त था, जितने भी गुजरने वाले थे, अपना काम उधर करने वाले थे, वो इधर ही सारे के सारे बैठ गए। ताजदार अजमेर सरकार गरीब नवाज के सामने सारे के सारे बैठ गए। आप म्यूजिक बजाने लगे, थोड़ी देर गुजरी, सारे के सारे बैठ गए, दिन चढ़ने लगा। आपने फिर साज बंद किया, जब साज बंद किया लोग सारे चले गए, मगर आपस में जिक्र करते जा रहे हैं। आज इस फकीर ने वो साज सुना दिया कि
बजाने लगे। फिर ये सारे के सारे वहीं बैठ गए, मंदिर का रास्ता छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में बैठ गए। सारे के सारे अल्लाह का जिक्र और वो सांस सुनने लगे। लेकिन जब आपने बंद किया तो कहने लगे और सुनाओ। आपने फरमाया कल आना फिर सुनाऊंगा। सिलसिला चलता रहा। ये सारे के सारे रोज आते रहे, सुनते रहे। ए लोगों, हालात ये हो गए, मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ सब छोड़ दिया। गरीब नवाज की बारगाह में आकर वो सारंगी सुनने लगे, वो साज सुनने लगे। एक दिन बड़ी तादाद में सारे के सारे जब जमा हुए, क्योंकि कम थे तो पढ़ रहे थे, धीरे धीरे बहुत हो गए थे। अब ये सारे के सारे आ गए, मगर सरकारे गरीब नवाज नहीं आए। आपने वो साज नहीं बजाया। जब आपने साज नहीं बजाया तो ये सारे के सारे परेशान, कहने लगे अल्लाह वाले अपनी कुटिया से जरा निकल के आओ, हमें वही साज सुनाओ। हम सब भूल गए, हमें आपका ये नगमा याद रहता है, ये आपका साज याद रहता है। ये जब तक न सुन ले हमारे दिलों को चैन नहीं आता है। आप साज बजाते हैं, आवाज दिल पे टकराती है। अल्लाह अकबर कबीरा सरकारे गरीब नवाज ने सुना। आप समझ गए अब ये इसके सुने बगैर रह नहीं सकते हैं। आपने फरमाया बजाऊंगा, मगर पहले मेरी शर्त है, पहले जैसा मैं कहूँ वैसा करो फिर बजाओ। इन्होंने कहा जी क्या करना होगा? कहा जैसा कहूंगा करोगे। कहने लगे बाबा जो कहोगे वही करेंगे, मगर साज सुना दो, जरा सारंगी बजा दो। कहा अच्छा जो कहूंगा करोगे? हाँ। आपने फरमाया चलो मेरे पीछे पीछे चलो। सबको लेकर कहाँ गए? अना सागर पे पहुंच गए। फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करो। आप वुजू करने लगे और देख देख कर ये सारे के सारे भी वुजू करने लगे। जब वुजू कर लिया आपने अना सागर के करीब मैदान में आगे खड़े हुए और कहा जरा सफ बना के खड़े हो जाओ, जरा लाइन लगा के खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो गए, सफे तैयार हो गई। अब सरकारे गरीब नवाज ने आगे खड़े होके आपने फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करते जाना, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलते जाना। आगे सरकारे गरीब नवाज ने हाथों को उठाया, कहा अल्लाह अकबर। यूं अल्लाह अकबर कह के कानों की लोटक अंगूठे लगाए, नियत बांध ली। इन पीछे वालों को पता नहीं था हो क्या रहा है, मगर इन्होंने भी अल्लाह अकबर कहा और इन्होंने भी हाथ बांध लिए। आगे सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह के कुरान की तिलावत होती रही। ये सारे के सारे झूमते रहे, ये सारे के सारे मचलने लगे, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला गरीब नवाज है। कुरान पढ़ने वाला हिंदुस्तान का राजा है। कुरान पढ़ने वाला वो है जिसको मदीने से चुनकर मुस्तफा ने भेजा है। आपने कुरान पढ़ा, कुरान इनके दिल में घर करने लगा। फिर रुकू हुआ, फिर सजदा हुआ। सरकारे गरीब नवाज ने सजदे में सर रखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला तेरी बारगाह में लाकर इनके सरों को झुकाना मेरा काम था। पत्थर के खुदाओं से हटाकर तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था। अब इन्हें मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जैसे आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और नमाज मुकम्मल की और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लोगों ने सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया बाबा आज जो सुनाया है ऐसा मजा तो कभी आया ही नहीं है। आज तो हम सुनकर उस सास को भी भूल गए, वो जो था उसको भूल गए। आज जो सुनाया है उसमें तो मजा आ गया। अब दिल चाहता है जो तुम सुनाते हो, जो तुम पढ़ते हो, हम भी उसको पढ़ें, हम भी उसको सुने। तो कहा अब एक काम करो, जल्दी मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।